नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कृष्णा और आप देख रहे हैं सब पर नजर। युवा संवाद चौपाल के जरिए युवाओं को जागरूक कर रहा है राष्ट्रीय जनता दल। बेरोजगारी और शिक्षा के मुद्दे पे हुई चर्चा। धनबाद युवा राष्ट्रीय जनता दल राजद झारखंड प्रदेश की ओर से आयोजित युवा संवाद चौपाल यात्रा के तहत मंगलवार को धनबाद की लूबी सर्कुलर रोड स्थित उत्सव भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता और पार्टी पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष दिलखुश खातून, जिला अध्यक्ष ग्रामीण प्रवीण कुमार सहित कई वरिष्ठ नेता और युवा जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान युवाओं से संवाद कर उनके समक्ष वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक और रोजगार संबंधित चुनौतियों पर चर्चा की गई। प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव ने कहा कि युवा संवाद चौपाल यात्रा कोल्हन और संथाल परगना क्षेत्रों से होते हुए अब धनबाद पहुंची है। उन्होंने बताया कि यात्रा का उद्देश्य युवाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा शिक्षा, बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं जैसे मुद्दों की चर्चा करना है। उन्होंने कहा कि आज बड़ी संख्या में युवा बेरोजगारी और प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों से परेशान है, जिससे उनका भविष्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे विषयों को लेकर राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में पूरे राज्य में यह अभियान चलाया जा रहा है। रंजन यादव ने कहा कि चौपाल यात्रा के माध्यम से युवाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने युवाओं से सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सजग रहकर अपनी आवाज बुलंद करने का आह्वान किया। एक खास रिपोर्ट हमारे एसपीएन के संवाददाता राजू मलाकार, धनबाद, झारखंड से। ये चौपाल हमारा झारखंड के पूरा 24 जिला में चल रहा है और इस चौपाल के माध्यम से हम युवाओं को उनके अधिकार का बोध दिलाने के लिए हम ये यात्रा करा रहे हैं कि आपका अधिकार है और अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए आपको एक बार जगना होगा। जग कर और आप में ऊर्जा अपने आप में लाइए और हम ऊर्जा उनको देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो किया हुआ संघर्ष है, जो उनका विचार है, वो कभी मरे नहीं। वो हमेशा कहते थे अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई जहां भी लड़ना हो लड़ो, सामाजिक न्याय की जहां बात हो वहां खड़े हो जाओ। इसलिए हम अपने युवाओं को आज बार बार बोल रहे हैं कि हे युवा जगो। ये हमारा उद्देश्य है, हम युवा को जगाएं, अपने हक और अधिकार की जहां बात हो। आप देख रहे हैं देश में क्या स्थिति है, देश में आज हमारे युवा के साथ क्या हो रहा है, युवा के साथ कितना अन्याय हो। जब अन्याय होगा हमारे साथ तो हमको तो जगना होगा, हमको उसके लिए लड़ना होगा, हमको बोलना होगा। आज हमारे जो लालू प्रसाद यादव जी ने हमको जो आवाज दिया है, उस आवाज को फिर से दबाने की कोशिश की जा रही है। हम उस आवाज को दबने नहीं देंगे और उस आवाज को आगे तक बढ़ाना है हमको। और इतना आवाज हम देंगे कि हमारा ये आवाज आगे तक जाए और सब जगह। सर, आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने 5 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की, आप उसी का मुहिम चला रहे हैं। तो आपकी जनता दल जो है, राष्ट्रीय जनता दल जो है, बिहार में कितना युवाओं को रोजगार दिया? बिहार में हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बोले थे, आपको याद है? अगर आप मीडिया भाई हैं, मीडिया से हैं, तो आपको याद होगा कि हमारे नेता क्या घोषणा की थी बिहार में कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम हर साल 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। उनकी सरकार 25 साल की बात नहीं कर रहा, मैं अभी क्या बात कर रहा हूँ। उन्होंने उनकी जब सरकार आई, सरकार में डिप्टी सीएम रहते हुए 5 लाख लोगों को रोजगार दिए। उससे पहले कहते थे नीतीश जी कि रोजगार कहाँ से देंगे, कहाँ से लाएंगे रोजगार, लेकिन वो रोजगार दिए ना, 3 लाख प्रक्रियाधीन करा के चले गए। आज उसी पूरा नीतीश जी आज जीते और फिर तंत्र लगाकर, अपना मशीन तंत्र लगाकर, ईडी सीबीआई लगा के और अपने पूरे जो सत्ता का दुरुपयोग कर वहां फिर से बिहार में सरकार बनी है, कोई जनता की सरकार नहीं बनी। विवाह संवाद चौपाल यात्रा लगातार पूरे झारखंड के 24 जिला में संचालित है, कार्यक्रम हो रहा है और उसका मुख्य उद्देश्य है युवाओं में, वैसे युवा जो पेचित है, पीड़ित। आज देख रहे होंगे कि जो माली हालत है देश की, महंगाई से त्रस्त, रोज नीट का पेपर लीक, रोज भ्रष्टाचार, रोज महिलाओं के साथ बलात्कार, ऐसे कई घटनाएं हैं। तो उसके संदर्भ में हमारे झारखंड प्रदेश के
प्रदेश अध्यक्ष रंजन यादव जी के द्वारा युवा संवाद चौपाल यात्रा कर रहे हैं। हर जिला में कार्यक्रम हो रहा है और वह हर जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिला भर से इकट्ठे युवाओं में जोश भरा जा रहा है, उनको एक मार्गदर्शन दिया जा रहा है। संवाद के तहत ये बताया जा रहा है कि किस तरह से इस समय की परिस्थितियों में युवाओं को मजबूती मिले, कैसे उनके अंदर से डिप्रेशन निकले और कैसे एक नई ताकत भर के नया परिवर्तन आए। ये पूरे संपूर्ण देश में एक नई क्रांति की ऊर्जा भरने के लिए युवा संवाद। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, किस युवा की बात करें, बेरोजगार युवा या नौकरी वाला युवा? देखिए, जो उपेक्षित युवा है, नौकरी जो करें उनकी नौकरी कम जा रही है, उनकी सैलरी कम हो रही है। आज आप देख रहे हैं कि डॉलर 7वें आसमान पर चला गया। तो उस परिस्थितियों में जो नौकरी कर रहे हैं, जिनका कम सैलरी है, जो 30,000 सैलरी है, 20,000 सैलरी, उनकी डायरेक्ट खर्च अगले महीना 35,000 रुपया हो जा रहा है। तो वैसे लोग भी निराश हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ बेरोजगार तो डिप्रेशन में है ही, स्टूडेंट तो सुसाइड कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। लेकिन वैसे लोग जो मध्यम वर्गीय परिवार के युवा हैं, उनके साथ क्या बीत रही है, उनके साथ क्या, नौकरी दे नहीं रहे हैं आप, महंगाई रोज बढ़ा रहे हैं आप, और उनके साथ क्या ऑप्शन है? परिवार चलाना कष्ट, तेल का दाम 10 दिन में पेट्रोल 7 रुपया 53 पैसा बढ़ जा रहा है? यही चिल्ला चिल्ला के नरेंद्र मोदी कहा करते थे, भाइयों बहनों, ऐसे प्रधानमंत्री को आज मीडिया स्वतंत्र है क्या? आज मीडिया स्वतंत्र, मीडिया का प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं क्या एक बार भी? 14 वर्षों में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं क्या? संबोधन किए हैं क्या? हम तो रोज रोड पर सड़क पर उतर के, चौराहे पर उतर के हम मीडिया के साथ रूबरू हो रहे हैं। सबके स्वतंत्र मीडिया को दबाया जा रहा है, उनके ब्लॉग बंद कर दिए जा रहे हैं। वैसे युवा जो आवाज उठा रहे हैं, जो हक की बात कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ, इथेनॉल मिला दिया पेट्रोल में, एक ही परिवार अमीर बनेगा क्या? इनके पास अडानी अंबानी के अलावा किनको अमीर बना रहे हैं? ये अपने रिश्तेदारों को पोषित कर रहे हैं। तो हमारे जैसा युवा, उस देश का कोई भी युवा हो, चाहे नौकरी करता हो, वो भी जो नौकरी नहीं करता हो, सिलेंडर बताइए, ब्लैक में जो बाहर से जो लोग मुंबई में, गुजरात में, जहां जहां नौकरियां कर रहे थे, उनको भागना पड़ रहा है। क्यों भाई? जाके देखिए, आप बीती सुनिए युवाओं को गाँव में कि क्या परिस्थिति उनके साथ बीत रही। बोलता है कि हम लोग को जैसे तैसे जी रहे भैया, सिलेंडर नहीं मिला तो हम लोग भाग के नौकरी चले। बताइए कितने युवा बेरोजगार हो गए। चलिए ठीक है, ये संवाद के थ्रू उनका सॉल्यूशन कैसे कीजिएगा ये बताइए। सॉल्यूशन है, हम समाज को इकट्ठा करके आवाज देने का काम कर रहे हैं, एकत्रित होकर के नए परिवर्तन करने के लिए मंच बना रहे हैं। वैसे युवाओं को मंच दे रहे हैं कि आओ ताकतवर बनो, डिप्रेशन से निकलो। ये इनकी मंशा है। तानाशाही के तहत सुसाइड क्यों कर रहा है युवा? बताइए, नीट का जो टैलेंटेड युवा रात दिन पढ़ रहा है, एक बच्चा रो रहा था, आप मीडिया में देख रहे थे कि मैं गेहूं बेच करके एग्जाम देने आया हूं। और वैसे का क्या हुआ, 18 घंटा 16 घंटा पढ़े। ये अनपढ़ मोदी को क्या पता कि पढ़ाई क्या होती है? इनको क्या पता है? इनको तो राजनीति में इनके दादा परदादा ऊपर आका जो बैठे हैं, ट्रम्प के रिमोट से इनको चलाना है देश, कैसे चलेगा? तो युवाओं के हाल क्या है? मेलोडी चॉकलेट बेच रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? देश के युवाओं की नीति पर इनको कहाँ आ रहा है? देख लीजिए, शिक्षा में कितनी महंगाई है। सरकारी स्कूल 90 हजार बंद हो जा रहे हैं एक राज्य में। क्या होगा? गरीब आदमी कहाँ पढ़ पाएगा? गरीब आदमी के पढ़ने का कौन सा ऑप्शन इनके पास है? बिहार में तो एक ऑप्शन निकाल दिया कि सब सरकारी स्कूल में ही पढ़ेगा, प्राइवेट बंद हो जाएगा। ये ऑप्शन घोषणा के पारित कहाँ हुआ है सर? ये तो मतलब मीडिया में ट्रोल होने के लिए, अपने आप को चेहरा चमकाने के लिए कर रहे हैं। कहाँ है? क्या ये होना सही है या गलत है? ये होना चाहिए। अगर ऐसा करता है, पारित होता। शराबबंदी हुआ क्या? घोषणा तो कर दिए। शराबबंदी है ना, शराबबंदी से पेपरों में है, जाके देखिए क्या स्थिति है वहाँ को। देख शराब बिक रहा है, लोग मर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोज पकड़ा रहा। आप RTI लगा के देख लीजिए कि कितने लोग जेल में है शराब के कारण, शराब सप्लाई के कारण। तो ये तो धंधा बना लिया, ये तो अपने आप को पोषित करना माफिया के माध्यम के द्वारा। प्रशासन इनके हाथ में है, पुलिस इनके हाथ में है। पुलिस के द्वारा जो भी अभी आंदोलन करिएगा तो मार देगा। मीडिया सुरक्षित नहीं, मीडिया पर लाठी बरसाया जा रहा है। गुंडा बना दिया मीडिया को। आज तक हमारे कांग्रेस का 70 साल सरकार चला, राष्ट्रीय जनता दल भी 20 साल है, कभी मीडिया को अपमानित किया क्या? विवेचित किया क्या? लेकिन जो इस तरह से लाठी सरेआम बरसाया जा रहा है, ये सरेआम नजर नहीं आ रहा है। वहाँ मीडिया है तो वहाँ पानी फेंक दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, रगड़ दिया जा रहा है, कुचल दिया जा रहा है, ब्लॉग बंद किया जा रहा है। यूट्यूबर को क्या बोल रही हैं, देख लीजिए क्या स्थिति है। खान सर जैसे को अपमानित किया जा रहा है। क्या बोल रहे हैं? खान सर कितना अच्छे काम कर रहे हैं। तो क्या ये देश की प्रधानमंत्री? झारखंड में जितने भी मीडिया पे हमले हुए हैं, झारखंड में आप ही गठबंधन के नेताओं के द्वारा किया गया है। धनबाद में हो, चाहे वो देखिए, आपका जामताड़ा में हो, चाहे वो
धन्यवाद। देखिए, धनबाद की घटना जो है या झारखंड की घटना उनके ही षड्यंत्र के द्वारा किया जा रहा है। वो जानबूझ के सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस के नेता लोग खुलेआम नहीं वीडियो में वायरल हो रहे हैं। वो तो एक एका दूका कुछ बोल रहे हैं तो वो है, वो जो है उसकी बात नहीं कर सकते हैं। पीटा जाता है, नहीं कोई ऐसा मंत्री की उपस्थिति में पत्रकारों को पीटा जाता नहीं है। पत्रकारों को पीटा नहीं जा रहा है, कहीं भी ऐसा इस तरह का कोई पुष्टिकरण अभी तक नहीं हुआ है। लेकिन वो हो रहा है, धक्का मुक्की हो गया, वैसे ही लोग आके घुस जाते हैं। वैसे मोदी की माता जी को गाली देने वाला बीजेपी का कार्यकर्ता था, अब पूरे बिहार में सड़क जाम कर दिया। जब वो निकला तो पता चला कि बीजेपी का ही कार्यकर्ता था। ये भी तो समझिए, हमारे कार्यक्रम को भंग करने के लिए कोई चोला गमछी पहन करके हमारे ही रूम पे आ जाएगा और आपको धक्का दे देगा। तो इसके लिए तो षड्यंत्र कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से टोले में जाकर किस तरह से युवाओं को आप जागरूक देखिए। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रंजन जी, वो बहुत गंभीरता से इस मामले का कार्यक्रम सिर्फ यहीं पर सीमित रहेगा? नहीं, अभी इसके बाद हमारे कार्यक्रम ब्लॉक तक जाएंगे। हम उन गांव कस्बों में जाएंगे, मोहल्लों में जाएंगे। जो बेचारा मुंबई से करा रहा है, छोड़ के नौकरी आ रहा है। एक वीडियो वायरल हुआ था स्टेशन पर गुजरात का, वो बेचारा रो के बोला था अब नहीं दोबारा कभी आएंगे। कभी कोरोना से मार के भागा जाता है, कभी रगेत के मारा जाता है, क्षेत्रीय का कारण मारा जाता है। बताइए, उत्तर प्रदेश बिहार के या जो भी पलायन करके काम कर रहे हैं उनको रगेत के मारा जा रहा है। वो रो के बेचारा बोल रहा है। वो मीडिया वाले ही कोई उनका दिखा रहे थे कि कहते ना बस अब दोबारा नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन दोबारा अब नहीं है। क्या हाल है, क्या स्थिति है इस देश का? सोचने की बात है, गंभीरता से इसको लेने की बात है। और आप लोग का सहयोग है, धन्यवाद हम मीडिया बंधुओं को देना चाहते हैं कि आज मीडिया बंधु जो है अपनी ताकत दिखा रहे हैं और लोगों की आवाज को बुलंद करें, तब तो वो किसी के ब्लॉक बंद कर रहे हैं। इसलिए आप सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। अपना परिचय दे दीजिए। प्रवीण कुमार, जिला युवा अध्यक्ष, धन्यवाद, राजद।